श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जगत नियंता जगदीश्वर परमात्मा श्री सीताराम भगवान, श्री सीताराम भगवान के वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद रामचरितमानस रामायण जी महाराज, सनातन धर्म के पावन पवित्र व्यास मंच पर विराजित भगवान भास्कर की तरह अपने प्रकाश से क्षेत्र को आलोकित करने वाले, द्वितीय चाँद की तरह शोभायमान इसी धरती में जन्म लेकर और इसी धरती पर संसार के सबसे ऊंचे मंच पर बैठकर अपनों को भगवान के चरित्र का गुणा वर्णन कर रहे हमारे अति आत्मीय हृदय प्रिय शिष्य अमन शास्त्री जी, सामवेद के साधक आराधक माँ बेरापाड़ के व्रतपुत्र संगीतकार बंधु, सतचंडी यज्ञ में वर्णित आचार्य वैदिक विद्वानगण, भगवान के दिव्य कथा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ की पावन धारा के सम्माननीय महनीय लोगों, आगंतुक गण महानुभाव, पिता तुल्य बुजुर्गों, नवयुवक बंधुओं, भावी राष्ट्र के उन्नायक छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों, समय माता की गोद में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करने वाली क्षेत्र की गांव की सभी सम्माननीय आदरणीय पूजनीय ममतामयी करुणामयी मेरी माताओं, देवी स्वरूपा बहनों, सती अनसुया सीता गार्गी के चरित्रों का अनुसरण कर नारी शक्ति की कीर्ति की स्थापना करने वाली बहुओं बेटियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को कुछ कहने से पूर्व आप सभी को बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। कथा के बीच में बहुत अधिक व्यवधान बनना उचित नहीं है। मैं भी भगवान की कथा करता हूँ, मैं जानता हूँ कथा के मध्य में परपंचों का स्थान नहीं होता, फिर भी गुरु की भूमिका में हूँ, धर्माचार्य हूँ, महात्मा हूँ और व्यासपीठ का निर्देश है। ऐसा नहीं है, व्यासपीठ पर यदि कोई अपना कनिष्ठ भी बैठा है, वहां से यदि निवेदन भी किया जाए तो हम लोगों को उसे आदेश मानना चाहिए, क्योंकि ये संसार के सबसे ऊंची पीठ है। आज बड़ा पावन अवसर है, भगवान का प्राकट्योत्सव है, सज्जनों एक चमत्कार है। और ये जो चमत्कार हुआ, ये चमत्कार इस धरती की देन है। अभी हमारे जिप्पी बाबू सारा निवेदन कर रहे थे, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ इस धरती की ऊर्जा, यहाँ की उर्वरा शक्ति। मैं यहाँ तक आपको प्रमाणित करना चाहूंगा, प्रातः स्मरणीय पूज्य रघुवंश के कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के चरित्र के माध्यम से यह वह पावन धरती है जब भगवान का भी दरवाजा बंद हो जाए, जब परमात्मा के भी दरवाजा बंद हो जाए, जब चारों तरफ से अंधकार हो जाए, तब इस धरती की कृपा निकलती है और जीवन की रेखा बदल देती है, जीवन की दृष्टि और सृष्टि बदल देती है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की अवस्था 60,000 साल हो गई है, 60,000 साल। मैंने कल एक लाइन छोटी सी कही थी आप लोगों से, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले की 3 इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें सबसे पहली इच्छा होती है सुतेसरा, संतान की प्राप्ति।
विवाहोपरांत साल 2 साल 3 साल यदि गोद हरी नहीं हुई, घर में किलकारी नहीं गूंजी, क्या डॉक्टर, क्या वैद्य, क्या हकीम, क्या ज्योतिषी, कहां कहां नाक रगड़ने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। एक आकांक्षा, गोद हरी हो जाए, सुते सड़ा। यदि मान लो परमात्मा की कृपा हो गई, गोद भर गई, संतान उत्पत्ति हो गई, फिर उसे पढ़ाना है, उसे लिखाना है, उसको सारी सुविधाएं देनी है, उसके जीवन में कोई समस्या न हो, उसका भविष्य उज्जवल कैसे हो और सारी सुविधाओं से युक्त कैसे मैं उसे शिक्षा प्रदान कर लूं, इसके लिए उसका पिता झूठ बोलकर, साच बोलकर, पाप करके, पुण्य करके अर्थ संग्रह में लगता है, यानी वित्तेषणा उत्पन्न होती है। फिर लोकेशा, यानी मानव जीवन की सबसे पहली इच्छा अगर है वो है सुत्तेषणा। गृहस्थाश्रम में अगर व्यक्ति प्रवेश किया है तो उसकी एक इच्छा है, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आ जाए, हमारे कुल का कोई दीपक आ जाए जो हमारे वंश को प्रकाशित कर सके। लेकिन दुर्भाग्य, अयोध्या के सम्राट की अवस्था 60,000 वर्ष हो गई है, पर अभी तक उस आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। क्या उन्होंने भगवान को नहीं पूजा होगा? क्या उन्होंने देवताओं की आराधना नहीं की होगी? क्या उन्होंने तीर्थ यात्रा नहीं किया होगा? क्या उन्होंने यज्ञ याग नहीं किया होगा? क्या उन्होंने भगवान से नहीं मांगा होगा? मेरे भक्तों, महाराज दशरथ का जीवन अभी अमन जी कथा सुनाएंगे आपको। कल पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक समय ऐसा आ गया, एक स्थिति ऐसी आ गई, सम्राट दशरथ गलानी से भर गए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार क्यों? आप जानते हैं, घर में अगर नई बहू आई है, साल 2 साल 3 साल में उसको संतान नहीं हुआ तो बाहर की बात तो छोड़ो, पहले घर से आवाज उठने लगती है। कहीं जेठानी बोलेगी, कहीं सासू बोलेगी, कहीं ननद बोलेगी, कहीं फुआ सासू आ गई हो पूछेगी, क्या बेटा कब हमारी इच्छा पूरी होगी? धीरे धीरे बात घर से निकलती है, पड़ोस में जाती है, पड़ोस से गांव में जाती है, और गांव से समाज में जाती है, और समाज में तरह तरह का प्रपंच, और उस नई नवेली बहू का, बेचारी का जीवन जो सुखमय है वो अशांति में बदल जाता है, लोगों के ताने से। जब सम्राट दशरथ को ऐसी स्थिति आ गई तो सोचिए क्या होगा। मेरे भक्तों, जब सम्राट दशरथ गलानी से भर गए, उनका जीवन आगे चलाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मार्ग शेष नहीं बचा, जीवन के समक्ष अंधकार दिखाई पड़ने लगा। तब वही सम्राट दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ, जिसके नाम से इस धरती का नाम वशिष्ठी था, अंग्रेजों ने अपभ्रंश करके बस्तीस का नाम कर दिया। इसी पावन धरा पर गुरु वशिष्ठ के चरणों में आए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, सम्राट, आज आपके नेत्रों में अश्रुपात क्यों हो रहा है? आप दुखी क्यों लग रहे हैं? सम्राट दशरथ ने कहा, गुरुदेव, हमारे अयोध्या की जनता मौन होकर मुझसे पूछती, महाराज राजकुमार कब आएगा? महाराज, कभी कभी गुरुदेव अयोध्या का राज सिंहासन मानो मुझसे जवाब मांगता है। अरे महाराज दशरथ, चौथापन आ गया है, कब तक चिपके रहोगे? उत्तराधिकारी कब दोगे? गुरुदेव, हमको राज सिंहासन की चिंता नहीं है, हमको अपने वंश परंपरा की चिंता नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ जिस दिन ये दशरथ नहीं रहेगा, जिस दिन अयोध्या के सिंहासन पर कोई बैठने वाला नहीं रहेगा, तो अयोध्या से कौन चलकर बस्ती आएगा और अपने गुरु का गुरु पूजन करेगा? ऐसा कौन होगा? गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन कैसे आपका होगा? आपने विचार नहीं किया? गुरु वशिष्ठ समझ गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन चाहते क्या हो? सम्राट दशरथ ने कहा, गुरुदेव,
कम से कम गुरु पूजन के दिन आपका पाद प्रक्षालन करने वाला, आपके चरणों की पूजा करने वाला कोई अयोध्या का उत्तराधिकारी हो जाए, एक पुत्र मिल जाता। गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर के कहा, राजन तुम गुरु के दरबार में आए हो, और गुरु के दरबार में जब कोई एक मांगता है तो उसको 4 गुना करके दिया जाता है। धैर्य धारण करो, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। ये वही धरती है। यहाँ के लिए जिस गुरु वशिष्ठ ने गुरुकुलम की स्थापना विश्व की धरती पर पहली गुरुकुलम बनाई हो, वहां सनातनी वैदिक गुरुकुलम बनाने के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा मान लो होता भी है तो अमन शास्त्री जी और आपके सहयोगियों को मैं सबको बताऊंगा, यदि आपको इस सनातनी वैदिक गुरुकुलम को उच्च शिखर तक ले जाना है, सपने को साकार करना है, तो इस सनातनी वैदिक गुरुकुलम का निर्माण करने के लिए बखरिया बस्ती की पावन धरती के लिए यहाँ के लोगों को पंडित मदन मोहन मालवीय जी का अनुकरण करना पड़ेगा जी। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जब उन्होंने आधारशिला रखी, भूमि पूजन कराया, जैसे अमन शास्त्री जी ने यहाँ कराया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, उसको मूर्त रूप देने के लिए, भवन निर्माण करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय देश के कोने कोने में जाकर के अर्थोपार्जन में लग गए, लोगों से सहयोग मांगने लगे, लोगों से चंदा इकट्ठा करने लगे। मेरे भक्तों, पूरे देश में गए। किसी ने कहा, पंडित जी इस समय हैदराबाद का निजाम बहुत पैसे वाला है, हैदराबाद के निजाम के पास जाइए, हो सकता है कि बड़ा चंदा मिल जाए, बड़ा सहयोग मिल जाए। मेरे भक्तों, भारतीय परिवेश में कुर्ता धोती पहनकर और मस्तक पर टोपी लगाकर पंडित मदन मोहन मालवीय जब हैदराबाद के निजाम के दरबार में पहुंचते हैं, और वहां जब उन्होंने निवेदन किया तो हैदराबाद के निजाम ने अपना जूता फेंक करके मारा पंडित मदन मोहन मालवीय को। ध्यान रखना, चंदा मांगना इतना आसान नहीं है, सहयोग मांगना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो सुनना पड़े, जो सहना पड़े, वो सहन शक्ति हमारे अंदर लानी पड़ेगी। जब पंडित मदन मोहन मालवीय की सहन शक्ति आ जाएगी तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ऊंचा स्थान हमारे बखरिया का सनातनी गुरुकुलम अवश्य प्राप्त करेगा। जब निजाम ने जूता फेंक करके मारा तो तुरंत पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस जूते को उठाया और अपनी धोती में लपेट लिया, गमछे में लपेट लिया। पत्रकारों ने पूछा, पंडित जी आपका बड़ा अपमान हुआ, आपका अनादर हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि मैं इतना बड़ा अनुष्ठान, मैं शिक्षा का केंद्र बनाने जा रहा हूँ, मेरा कैसा मान, मेरा कैसा अपमान हमारा शिक्षा केंद्र बन जाए, यही मेरा लक्ष्य है। कहा, आप इसके जूते को वापस फेंक कर क्यों नहीं मारे, इसको लेकर क्यों जा रहे हैं? कहा, मैं इसको बनारस ले जाऊंगा और मैं बनारस में जाकर के ऐलान करूंगा कि मैं हैदराबाद के निजाम का जूता नीलाम कर रहा हूं, और इसकी नीलामी लेने वाला जो भी भारत का साहूकार हो आए, मैं इसके जूते को नीलाम कर दूंगा। और नीलाम कर दिया, उससे जो पैसा आया उससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। हम जाएंगे, हम लोगों से अपनी बात रखेंगे, जिसका जो भी मिलेगा वो स्वीकार करेंगे। किसी की निंदा मिली, किसी की स्तुति मिली, किसी का मान मिला, किसी का सम्मान मिला, किसी का धन मिला, जो भी मिलेगा उसे मसाला समझकर इस सनातनी वैदिक गुरुकुलम का निर्माण करेंगे। इस भावना के साथ आप सारे लोग लगे, और ज्यादा कहना नहीं चाहिए, मर जाऊं मांगो नहीं, अपने जन के काज, मर जाऊं
मांगो नहीं अपने जन के काज, पर परमारथ के काज ने मही मांगनावे लाज। कबीर बाबा क्या कहते हैं? कबीरा वेनर मर चुके, कबीरा वेनर मर चुके, जो कछु मांगन जाए। कहा फिर? कहा उनते पहले वह मुए, और जिन मुख निकसत ना। कहा वो तो बेचारे पहले मर गए जो अपना मान सम्मान दांव पर लगाकर आपके सामने झोली फैला दिया। अगर उस झोली को तुमने नहीं भरा तो तुम तो उनसे पहले मरे हुए हो। ऐसा कहना है महापुरुषों का, और समझने वालों के लिए इशारा काफी है। आप सभी लोगों का सहयोग भी हमारे यहाँ कहा गया है। 10 लोगों की लाठी, 1 लोगों का बोझा। बूंद बूंद से सागर भरता है, दाने दाने से राशि तैयार हो जाती है। आप सभी का सहयोग कैसे लगाना है इसमें भागवत कथा भी सुनाते हैं। अमन जी शायद पहली बार सुनाए होंगे यहाँ। भागवत कथा में एक आती है, एक प्रसंग आता गोवर्धन पर्वत पूजा। भगवान कन्हैया जब गोवर्धन पूजा करवाते हैं गिरिराज भगवान की, तो इंद्र नाराज होकर के और जल वृष्टि करता, मूसलाधार बारिश, सब जानते हो। मैं केवल एक लाइन उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देना चाहता हूँ। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। किस पर उठाया? अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर उठा लिया। तो जितने ग्वाल बाल थे ना, ये आप सभी नौजवानों के लिए है जो अमन के जैसे हैं, जो इनके साथ पढ़ने वाले हैं, इनसे सीनियर हैं, इनसे जूनियर हैं, खासकर उनके लिए है। फिर काका हैं, फिर चाचा हैं, फिर दादा हैं, फिर सब उनके लिए जो सारे लोग हैं। मैं विषयांतर क्या बता रहा था भाई? कथावाचक भी भूल जाता है। उठाया तो मैं बोल रहा था यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बात है, इशारा है केवल, आप समझ जाना भाव को। जब कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो क्षेत्र के मेरे सम्मान्य महानी लोगों, पढ़े लिखे लोगों, ध्यान देना जरा। जब कन्हैया ने उंगली से उठाया तो जितने ग्वाल बाल थे सब लोगों ने अपनी लाठी लगा दी। और लठिया लगाए नहीं है, लठिया लगा के टाइट किए हैं। सब टेढ़ी टांग वाले बन गए जितने लोग थे। तो कन्हैया ने पूछा, भैया आप लोग बड़ी ताकत लगा दिए हो ग्वाल बालों, मेरे सखाओं। तुम सखाओं ने कहा, कन्हैया हम तुमको अकेले थोड़ी न इतना लोड उठाने देंगे, हम लोग शेयर कर लेंगे तुम्हारा लोड, हम लोगों ने भी ताकत लगा रखी है। कन्हैया ने कहा, वाह अच्छा, मैं थोड़ा ढीला कर लूं, आराम कर लूं। हाँ हाँ कन्हैया तू जा आराम कर ले, हम लोग रोके हुए हैं। कन्हैया ने थोड़ा सा ढीला किया ना, चराचर तड़ातड़ लाठियां टूटने लगी लोगों की। अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ, ये तो मेरे लाठी से नहीं रुक रहा है। कन्हैया ने फिर लगाया, गोवर्धन पर्वत रुक गया। सच बताइए गोवर्धन पर्वत रुका किस पर था? ग्वाल बालों की लाठी पर कि कन्हैया की उंगली पर? कन्हैया की उंगली था। जैसे गोवर्धन पर्वत रूपी सनातनी वैदिक गुरुकुलम का गोवर्धन पर्वत अमन शास्त्री ने उठा रखा है, ग्वाल बालों तना बस्ती जनपद के लोग अपने सहयोग की लाठी लगा दो, ये अपने आप टिक जाएगा, अपने आप स्थापित हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस वैसे अपने आप को लगा लो। प्रेम से लो भक्त वत्सल भगवान की बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।